हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा हुआ था, ग्राफ बना के जो इक्वेशन हम सोल्व करते हैं जहाँ लाइनें इंटरसेक्ट करती है वो हमारा सॉल्यूशन था। तो अब एक और मेथड है जिसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड से देखो किस टाइप से हम इक्वेशन सोल्व करके बता सकते हैं कि x और y की कौन सी वैल्यू इन दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये दो इक्वेशन हमारे पास टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है। तो देखो कैसे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। इस टाइप से हम सोल्व करेंगे इक्वेशनों को बाय इक्वेशन वन। इक्वेशन वन को लिख लो एक बार, x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब इसमें देखो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो या y की वैल्यू भी फाइंड यहाँ से निकाल सकते हो। तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लें। तो जैसे x की निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 14, ये प्लस वाई इस साइड जाके क्या होगा माइनस वाई। तो x की ये जो वैल्यू आई है x इक्वल टू 14 माइनस वाई इक्वेशन वन से हमने फाइंड आउट की है। तो इस इक्वेशन वन से अगर हमने x की वैल्यू निकाली है तो 2 में पुट करें और 2 से अगर हम निकाल रहे हैं तो 1 में पुट करें। इसी मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये वैल्यू हमने इक्वेशन वन से निकाली थी, तो अब इक्वेशन टू लिखेंगे हम। टू इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसमें x की जगह क्या रख देंगे 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो माइनस वाई और माइनस वाई क्या होगा बच्चों, माइनस का 2y। ठीक है, तो क्या आएगा 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो माइनस 2y इक्वल टू क्या आएगा 4, और ये 14 इस साइड जाके क्या होगा माइनस का। तो माइनस 2y की वैल्यू 4 माइनस 14 कितना होता है, माइनस का 10। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा डिवाइड, डिवाइड में जाएगा इस साइड और 10 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 5 जा 10। तो y की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 10/2 यानी 5। तो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना था, हमें तो x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये y की जो वैल्यू आई है y इक्वल टू 5, ये आप इक्वेशन वन या इक्वेशन टू कोई सी में भी आप रख दो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इस टाइप से हम इसको इक्वेशन वन में जैसे रख दें, इक्वेशन वन क्या है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इस इक्वेशन में हम y की जगह क्या रख देंगे 5 रख देंगे। तो क्या बनेगी इक्वेशन x प्लस 5 इक्वल टू 14 और x की वैल्यू क्या आएगी 14 माइनस 5। अब 14 माइनस 5 क्या होता है बच्चों, तो 9। तो x की जो वैल्यू आई है वो 9 और y की जो वैल्यू आई है वो 5। तो x 9 और y 5 इसका क्या है सॉल्यूशन है। और किस मेथड से फाइंड आउट किया हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसी टाइप से इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते चलेंगे। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट करवा रहा हूँ मैं, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करके देखो। सेम इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं। हमें 2 इक्वेशन यहाँ गिवन रहेगी, वैसे तो इसके 6 पार्ट हैं बट 5th पार्ट अब हम सोल्व कर रहे हैं। तो सेकंड थर्ड फोर्थ आप खुद ट्राई करके देखें। तो देखो क्या करना है, उसी टाइप से इसको सोल्व करेंगे हम। ये हमारी √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। मेथड कौन सा लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम सोल्व करेंगे। तो देखो बच्चों इक्वेशन वन और इक्वेशन टू ये हमने लिख लिया है। तो इक्वेशन वन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन टू में पुट कर देंगे। आप इक्वेशन टू से भी निकाल सकते हो और इक्वेशन वन से भी निकाल सकते हो। तो देखो इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। तो बाय इक्वेशन वन से हम एक की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन वन हमारी क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकालें तो देखो क्या लिखा जाएगा, √2x, या y की वैल्यू निकालें
तो √3y को इस साइड ले √2x को इस साइड लेके जाएंगे, और अगर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो √3y को उस साइड लिखेंगे। तो वो प्लस में है तो किस में होगा, माइनस में इस साइड जाके। तो √2x की वैल्यू माइनस की √3y आएगी, जो √2 इस साइड मल्टीप्लाई में वो इस साइड जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो x की जो वैल्यू है वो क्या ही है, -√3/√2y। ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। फर्स्ट से अगर हमने निकाली है तो सेकंड में पुट करेंगे, और सेकंड से अगर वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट में पुट कर दें। तो इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं यहाँ, √3x - √8y = 0। अब इसमें x की जगह देखो क्या लिखना है हमें, √3 इंटू जहाँ x है वहाँ ब्रैकेट लगा के आप वैल्यू पुट करें। तो x की वैल्यू क्या है, -√3/√2 इंटू y। तो ये एज इट इज़ लिख दें एक बार, √3/√2y। ठीक है, ये x की वैल्यू, ये 2 जो है √2 आएगा यहाँ, तो -√8, हाँ ये √2 है, y = 0। अब √3 की -√3 से मल्टीप्लाई करें तो एक तो माइनस आएगा, दूसरा √3 के √3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा बच्चों, √3 × √3, तो ये बनेगा 3। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है, इनकी पावर ऐड होगी, रूट मीन्स 1/2 पावर। तो √3 और √3 के मल्टीप्लाई 3, y/√2 -√8y = 0। तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू हमने निकाल रखी है, y की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। तो √2 एलसीएम ले लिया हमने, तो √2 एलसीएम लिया है, तो ये माइनस का 3y तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस का 3y, माइनस ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा किससे, √8 से। ठीक है, अब √2 और √8 की अगर प्रोडक्ट करें तो क्या लिखा जाएगा, √2 इंटू √8 y = 0। तो √2 और √8 की अगर प्रोडक्ट करें तो √16 बनेगा ये, और √16 क्या होता है बच्चों, 4 होता है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख लेंगे, 4 लिखेंगे इसको इस टाइप से। देखो √2 और √8 की मल्टीप्लाई √16, और √16 कितना होता है, 4। तो इसको लिख लेंगे हम 4। तो -3y और -4y आएगा यहाँ = 0। जो बाय में √2 था वो इस साइड जाके क्या हो गया, 0 से मल्टीप्लाई 0। तो ये देखो बच्चों क्या बना, √2 इस साइड जाके 0 हो गया, तो -3y और -4y, तो माइनस का 7y आएगा = 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो y क्या आएगा, 0/-7, और 0/-7 क्या होता है, 0। ठीक है, ये -7 इस साइड जाके क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये 0/-7 क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है। तो ये हमने x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट कर ली। तो इसी टाइप से बाकी क्वेश्चन, इसके बाकी पार्ट हमें करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें 1 की वैल्यू पुट करनी है दूसरी इक्वेशन में 1 से निकाल के, और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो √8y की वैल्यू इसमें 0 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो √3x की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, y की जगह 0 पुट कर देंगे यहाँ, तो √3x = क्या बचा, 0। अब √3x 0 है तो x क्या होगा, 0 बाय में √3।
ठीक है, ये जो y की वैल्यू 0 आई थी, ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 2 कोई सी में पुट कर सकते हैं और x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी थी। तो x की वैल्यू क्या आई है बच्चों 0 और y की वैल्यू भी क्या आई है 0। नेक्स्ट देखो बच्चों, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है ये, एक पार्ट और सोल्व कर रहे हैं हम। मेथड वही रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सम को करने का तरीका भी वही है, आप एक से वैल्यू निकालें और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ये हमारी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो इस टाइप से हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इन इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो जैसे इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो एलसीएम ले सकते हैं हम इसमें। जैसे 2 और 3 का अगर एलसीएम देखें तो एलसीएम क्या आएगा 6। तो अगर 6 इसमें एलसीएम लें, थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे, बाद में हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो देखो इस इक्वेशन को किस तरह लिखा जा सकता है, 6 अगर एलसीएम लें तो 2 3 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे 9x, माइनस यहाँ 6 एलसीएम था तो 3 से 6 को डिवाइड किया 2 आया, 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10y। ठीक है, कई बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं इस स्टेप में, बट एलसीएम प्रॉपर लेके आप पूरे मेथड से ही करें इसको। इज इक्वल टू क्या है -2। अब 6 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन 1 जो है वो देखो क्या बनेगी, 6 इस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -12। तो 9x - 10y इक्वल टू -12। तो इस टाइप से हम इक्वेशन 1 को अरेंज कर रहे हैं। इसी तरह इक्वेशन 2 को भी हम अरेंज करेंगे, क्योंकि डिवाइड में लिखा हुआ था इसमें 2 और 3। तो 9x - 10y इक्वल टू -12। अब ये हमारे लिए इक्वेशन 1 का काम करेगी। अब इक्वेशन 2 भी इसी तरीके से हम अरेंज करेंगे। तो इसमें भी 6 एलसीएम लेंगे। तो देखो 6 अगर एलसीएम लें, 3 और 2 का एलसीएम 6 एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई x की तो क्या आएगा 2x, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करें 3 आएगा, 3 की y से मल्टीप्लाई करें तो 3y आएगा यहाँ। तो ये 3y इज इक्वल टू 13/6। अब 6 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो इस 6 से कैंसिल आउट, तो 6 से 6 इसमें क्या होगा कैंसिल। तो इक्वेशन जो फोर्थ इक्वेशन, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 लिख देंगे हम। इससे पहले वाली को इक्वेशन नंबर 3 लिखा था। तो 2x + 3y इज इक्वल टू क्या बचेगा 13। तो ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4। अब एक तरह से इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को ही सोल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 2 को हमने अरेंज करके इस तरह बना लिया। तो अब ये इक्वेशन 3 एंड 4 इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसे पिछले सम किए हमने, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो इक्वेशन 4 से हम वैल्यू निकालेंगे, चाहे आप x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो। ठीक है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट करना होता है। तो इक्वेशन क्या है हमारी 2x + 3y इक्वल टू 13। जैसे इक्वेशन 4 से अगर हम वैल्यू निकालें तो 2x इक्वल टू देखो क्या बनेगा, 2x इक्वल टू क्या बनेगा 13 - 3y। ये 3y इस साइड जाके माइनस में, 13 - 3y। और x अगर निकालें तो जो 2x था वो 2 इसके डिवाइड में आएगा। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ये x की वैल्यू जैसे इक्वेशन 4 से इस बार हमने फाइंड आउट किया तो इक्वेशन 3 में हम इसको पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो देखो इक्वेशन 3 में x की जगह ब्रैकेट लगा के एज इट इज़ ये लिख देंगे हम। तो इक्वेशन 3 9x - 10y इक्वल टू -12। तो ये हमारी इक्वेशन 3, ब्रैकेट लगा के आप एज इट इज़ जो भी वैल्यू आई है वो एज इट इज़ लिख दें। नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन करें। तो 9 × में
यहाँ जो वैल्यू आई है हमारी x की वैल्यू देखो बच्चों 13 माइनस 3y/2 एज इट इज लिख दें एक बार। 13 माइनस 3y/2 ये x की वैल्यू है, और बाकी एज इट इज लिखा जाएगा सारा माइनस 10y और इज इक्वल टू माइनस 12। अब इसको भी हम सोल्व करेंगे, तो 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसका एलसीएम, तो देखो बच्चों क्या बनेगा ये 9 की 13 से मल्टीप्लाई, 9 की 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये जो 2 है ये एलसीएम ले लेंगे, तो देखो 2 एलसीएम ले लिया तो 117 माइनस 27y ये एज इट इज, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले से करनी होती है। एलसीएम का कंसेप्ट भी आपका प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10y को, तो माइनस में क्या लिखा जाएगा 20y, इसके डिवाइड में 1 था इसलिए 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 12। अभी 117 माइनस, अब 27y और 20y दोनों में माइनस के इसलिए ऐड होके साइन माइनस का आएगा, तो ये क्या बनेगा 47 माइनस 27 माइनस 20 माइनस 47y, और ये जो 2 डिवाइड में था ये इस साइड जाके क्या होगा माइनस 12 से मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू माइनस 12 मल्टीप्लाई 2 यानी माइनस का 24। अब हम अरेंज करके y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो देखो y की वैल्यू अगर निकालें तो क्या बनेगी 100, ये माइनस 24 और ये 117 इस साइड जाएगा, तो ये भी माइनस में माइनस 117 और डिवाइड में y के साथ में माइनस का 47 था तो माइनस का 47 इसके डिवाइड में लिख देंगे। अब ऊपर वाले अगर हम ऐड करें तो 24 को 117 में ऐड करें तो देखो बच्चों कितना बनेगा 24 को 117 में ऐड करें तो ये बना माइनस का 141 और डिवाइडेड बाय 117। इसको अगर कैंसिल आउट करें तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है 3, 47 3 जा 141, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो y हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये y की वैल्यू जो है अब इक्वेशन 3 में 4 में या पहले जो हमारी 1 2 थी उनमें भी आप पुट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो y की जगह 3 पुट कर दें, 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 9 आ गया ये इक्वल टू 13 और 9 इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 4/2 यानी 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 3। तो ये हमारा आंसर है कि x2 और y3। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो बाकी बचे पार्ट हैं आप ट्राई करके देखो। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे सकते हो। बाकी काम आप साथ साथ रेगुलरली करते रहें, जैसे जैसे आपको वीडियोस मिल रही हैं आप अपना काम कंटिन्यू रखें। तो इस टाइप से सब्स्टिट्यूशन मेथड आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का। तो इस तरह x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। लास्ट पार्ट था एक क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ये देखो सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो पहले तो ये कहता है कि आप सोल्व करो इनको, ठीक है। अब सोल्व करने के लिए हालांकि मेथड नहीं लिखा हुआ यहाँ कि किस मेथड से सोल्व करना है, बाकी हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। और फिर हमें y इक्वल टू mx प्लस 3 सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि x और y की वैल्यू निकालना, और वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे y इक्वल टू mx प्लस 3।
तो ये इक्वेशन दोनों हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यहाँ लिख ली है। अब इनको सोल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 से हम वैल्यू निकाल रहे हैं और इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 देखो क्या है, 2x + 3y = 11। इस इक्वेशन से चाहे तो हम x या y किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 11 - 3y, ये y इस साइड जाके माइनस में और बाय में 2। ये x की वैल्यू आई 11 - 3y बाय में 2। और ये वैल्यू इक्वेशन 1 से अगर हमने निकाली है तो इक्वेशन 2 में ये x की जगह हम रख देंगे। तो इक्वेशन 2 देखो क्या है, 2x - 4y = -24। 2x - 4y = -24। तो इसमें हम पुट करेंगे x की जगह 2x - 4y = -24। अब 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, तीनों टर्म इसमें 2 से कैंसिल हो रही है। तो इस इक्वेशन को भी थोड़ा अरेंज करके लिखा जा सकता है। 2x - 4y = -24 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 से तीनों टर्म यहाँ कैंसिल हो रही है, तो कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज ये आप वैल्यू पुट कर दें। तो 2 × x की जगह हमने पुट कर दी वैल्यू 11 - 3y/2 -4y = -24। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, तो देखो क्या बचा, 11 - 3y - 4y = -24। तो अब 11 - 7y बनेगा, ये माइनस का 3y माइनस का 4y क्या होता है, माइनस का 7y। तो ये माइनस का 7y = -24 और ये 11 भी इस साइड जाके क्या होगा, माइनस में। तो -24 - 11 तो कितना बना, ये माइनस का 35। तो -7y की वैल्यू -35। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, 24 और 11 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 35/7 यानी 5। तो y की वैल्यू हम इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे, y की वैल्यू आई है 5। ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कोई सी में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि हमें m की वैल्यू निकालनी है, उसमें x और y की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखो y की जगह 5 आप यहाँ भी रख सकते हो, जैसे जहाँ हमने x निकाला हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी हमारी कि x = क्या है, 11 - 3y/2। तो यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम y की। तो 11 - 3y की जगह 5 रख दिया हमने। तो 11 माइनस क्या बनाइए 15, तो 11 - 15/2। अब 11 - 15, 3 5 जा 15 और बाय में 2। तो 11 - 15 कितना होता है, -4। तो -4/2 आएगा ये। तो -4/2 कितना होता है बच्चों, -2। तो x की जो वैल्यू है वो -4/2 यानी -2 आ रही है। तो इस तरह x और y दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो x कितना आया है, -2 और y कितना आया बच्चों, 5। अब x -2 और y 5, ये दोनों में जो एक इक्वेशन और हमारे पूछा गया है क्वेश्चन y = mx + 3, जिसमें हमें m निकालना है, तो उसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x की जगह -2 और y की जगह 5 इस इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो ये इक्वेशन है y = mx + 3, mx + 3। तो y की जगह क्या रख देंगे, 5। तो क्या बनेगा, ये 5 = यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5 = x देखो बच्चों क्या है, -2। तो m की मल्टीप्लाई किससे, -2 से +3। अब देखो -2 की m से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -2m। 3 इस साइड ले आएंगे हम, तो 5 में से इस 3 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 - 3 = क्या है, -2m। और माइनस हमें तो m निकालना है, तो -2 क्या होगा, इसके डिवाइड में। 3 इस साइड जाके माइनस में और ये माइनस का जो 2 है ये डिवाइड में। तो 5 - 3
2/-2 यानी m की वैल्यू क्या आई, -1। तो इस टाइप से हमें m निकालना था इस क्वेश्चन में कि m की वैल्यू भी बताओ और इक्वेशनों को जो गिवन थी उनको सोल्व करो। तो इस टाइप से m की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है बच्चों, -1। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सम सोल्व करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के, इसके भी कई पार्ट हैं, बीच बीच में से हम कुछ एक पार्ट करेंगे, बाकी आप खुद ट्राई करना। तो फॉर्म करना है इसमें हमें लीनियर इक्वेशन। कुल 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के भी, 6 में से 2-3 पार्ट मैं करवाऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई करके देखना। तो स्टेटमेंट को देखो, समझो और उसके बाद कन्वर्ट करो। तो देखो क्या लिखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें लिखा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। 2 नंबर हैं जिनका डिफरेंस कितना है, 26 है, और एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम है। जैसे एक नंबर अगर 4 है तो 4 का 3 टाइम दूसरा क्या होगा, 12, इस टाइप से। हालांकि 4 12 इस टाइप से है नहीं, मतलब एक नंबर दूसरे का 3 टाइम, और दोनों नंबरों का डिफरेंस क्या है, 26। तो इस टाइप के नंबर हैं कि डिफरेंस 26 बने और एक दूसरे का ट्रिपल भी हो। ठीक है, एक छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर है। तो इस टाइप से हमें सपोज कर लेने हैं, हमें 2 वेरिएबल लेने हैं यहाँ। लेट द ग्रेटर नंबर को x मान लिया हमने और स्मॉलर नंबर को y मान लेंगे। ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन बनाएंगे, 2 ही हमें कंडीशन यहाँ गिवन है। अब फर्स्ट कंडीशन आप पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 26। अब डिफरेंस देखो कैसे आएगा, नंबरों का डिफरेंस, तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला माइनस करेंगे हम। तो ग्रेटर नंबर क्या मान रखा है हमने, x मान रखा है, और स्मॉलर क्या मान रखा है, y मान रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, 26। ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल i। इसी टाइप से सेकंड इक्वेशन हम कंडीशन पढ़ेंगे कि क्या कंडीशन लगा रखी है। तो इसमें लिखा है कि 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। अब कौन सा 3 टाइम होगा, x होगा या y होगा, तो वो हमें समझना है। तो x तो बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर x है वो किसके इक्वल होगा, छोटे नंबर के 3 टाइम के। तो x इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 3y। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इस तरह से हमने 2 इक्वेशन निकाल ली, और अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कैसे करते हैं, उसमें एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट करते हैं। तो देखो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेशन सेकंड में ऑलरेडी वैल्यू हमें गिवन ही है कि x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3y। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 2 में ऑलरेडी इक्वल टू में ही ये इक्वेशन आई थी हमारी। तो x इक्वल टू 3y, x की जगह 3y इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू 26। इसमें x की जगह क्या रख देंगे बच्चों, 3y। तो क्या आएगा, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो 3y माइनस वाई कितना होता है, 2y। तो 2y की वैल्यू क्या आई है, 26, और y क्या आएगा, 13। तो इस टाइप से y कैलकुलेट कर लिया हमने, y की वैल्यू आई है 13। ये y की वैल्यू 13 हम इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन 2 में पुट करके हम x फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो x की वैल्यू 3y इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे, x इक्वल टू 3y में y की जगह 13। तो 3 इंटू 13 कितना होगा, 39। तो x की वैल्यू क्या आई बच्चों, 39। तो इस टाइप से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों नंबर फाइंड आउट कर लिए। ग्रेटर नंबर क्या है, 39, स्मॉलर नंबर क्या है, 13। अब चाहे इनमें कंडीशन आप अप्लाई करके देख सकते हो, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, और दोनों का डिफरेंस अगर करोगे तो क्या आएगा, 26। तो आंसर भी साथ साथ चेकआउट कर सकते हो आप। हमारी कंडीशन जो गिवन थी उनको फुलफिल करना चाहिए। तो इस टाइप से स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सोल्व करना था। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट और करवा रहा हूँ मैं, सेकंड पार्ट। तो इसमें भी वही है, एक कंडीशन लगा रखी है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री।
अब जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, दो नंबर हमें गिवन थे, इस बार हमें क्या गिवन है, एंगल गिवन। तो एंगल की टर्म में क्वेश्चन हमारा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो एंगल, दो एंगल हमें दिए गए हैं, एक को x मानेंगे एक को y मानेंगे। इसमें क्या कहा है कि द लार्जर यानी बड़ा जो एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, बड़ा है, ठीक है। एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, एक एंगल बड़ा है एक एंगल छोटा है। ये भी कह सकते हैं कि एंगल का डिफरेंस क्या है, 18 डिग्री। तो एक एंगल को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे और दूसरे एंगल को y मानेंगे। ये लार्जर एंगल को, ग्रेटर एंगल को x मान लिया और स्मॉलर को y मान लिया। एक लाइन इसमें सप्लीमेंट्री भी लिखी हुई है, टू सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल को कहते हैं, जिनका सम 180 डिग्री हो, ठीक है। तो एक कंडीशन हमें यहाँ से मिली कि दोनों एंगल का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री है, और दूसरा दोनों एंगल का डिफरेंस जो है वो कितना है, 18 डिग्री है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन से हम लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। तो एक तो कंडीशन है कि x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, ये जो डिफरेंस वाली लिखी हुई थी इसमें कि एंगल एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब बड़ा है छोटे वाले से 18 डिग्री, यानी दोनों का डिफरेंस 18 है कहने का मतलब। दूसरी कंडीशन है कि सप्लीमेंट्री एंगल गिवन थे, एंगल सप्लीमेंट्री दे सकता है, कम्प्लीमेंट्री भी दे सकता है। तो सप्लीमेंट्री हो तो सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये दो हमने लीनियर इक्वेशन यहाँ बना ली, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सोल्व कर देंगे। तो देखो किस तरह से, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब तरीका वही है कि एक से वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे। वैल्यू आप 1 से निकाल सकते हो, 2 से भी निकाल सकते हो। जैसे इक्वेशन 1 से अगर हम वैल्यू निकालें, x की वैल्यू अगर निकालें तो देखो x इक्वल टू क्या होगा, y इस साइड जाके माइनस है तो प्लस में, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये y इस साइड जाके क्या होगा, माइनस y है तो प्लस y, तो x की वैल्यू आई 18 प्लस y। तो ये है x की वैल्यू 18 प्लस y। इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 हमने वैल्यू निकाली और 2 में पुट कर दी। आप 2 से निकाल के 1 में भी पुट कर सकते हो। तो इक्वेशन सेकंड है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें आप पुट कर दो। तो देखो x की जगह 18 प्लस वाई लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से इजीली हम y कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x की जगह 18 प्लस वाई, तो 18 प्लस क्या होगा, ये y प्लस वाई क्या होता है, 2y। तो 18 प्लस 2y इक्वल टू 180, 2y क्या होगा, 180 माइनस 18 इस साइड जाके माइनस में, तो 180 माइनस 18, तो 2y की जो वैल्यू है, अब देखो 180 में से 18 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा, 162। तो ये 2y की वैल्यू 162 और y की वैल्यू 162 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यानी 81 डिग्री। तो y की वैल्यू आई है 81 डिग्री। अब y क्या था, स्मॉलर एंगल था, y की वैल्यू 81 आई है। ये y की वैल्यू पुट कर देंगे, आप कोई सी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 में, चाहे 2 में, चाहे x इक्वल टू 18 प्लस वाई, इसमें भी आप कर दो, किसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। ये y की जगह 81, x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 18 प्लस वाई, यानी x की वैल्यू 18 प्लस 81। तो x की वैल्यू इनको सम करेंगे तो क्या आएगा, 99, ठीक है। तो एक एंगल तो क्या था, 99 डिग्री, और दूसरा एंगल क्या था, 81 डिग्री। तो ये दो एंगल हमें फाइंड आउट करने थे। तो फर्स्ट एंगल या ग्रेटर एंगल 99, स्मॉलर एंगल 81 डिग्री, दोनों का सम 180। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। तो इसमें भी कई पार्ट हैं, बीच बीच में से करवा रहा हूँ मैं। तो पार्ट नंबर 4 देखें। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड।
काम वही करना है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनको सोल्व करना है। तो आप स्टेटमेंट अच्छी तरह कन्वर्ट करना सीखें, साथ साथ स्टेटमेंट को पढ़ते जाएं। तो 2 बार स्टेटमेंट को कम से कम पढ़ें। द टैक्सी charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid of rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो कई टाइप के क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए गए हमारे से, बट मेनली जो कंडीशन है वो देखो क्या है कि टैक्सी का जो किराया है वो 2 तरह का है। एक तो फिक्स चार्ज है उसका, और एक पर किलोमीटर का चार्ज ले रहा है वो। फिक्स चार्ज जैसे 10 रुपये तो फिक्स चार्ज है, उसके बाद एक चार्ज उसका क्या है पर किलोमीटर। जैसे कोई आदमी अगर 5 किलोमीटर उसमें ट्रैवल करता है तो फिक्स चार्ज तो उसका लगना ही लगना है, ठीक है। उसके बाद पर किलोमीटर का भी उसने बताया रखा है कि इतने रुपए आपके पर किलोमीटर लगेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कंडीशन बनानी है, हमें 2 वेरिएबल लेने हैं x और y। तो हम मान के चलते हैं लेट द फिक्स चार्ज x रुपये, वो तो लेना ही लेना है उसने x रुपये तो, एंड द चार्ज पर किलोमीटर y, ये किलोमीटर पे लगेगा, ठीक है। जितने किलोमीटर हमने ट्रैवल किया x तो देखो लगना ही लगना है, x प्लस जितने किलोमीटर हम चलेंगे, 10 किलोमीटर चले तो x प्लस 10y होगा। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें देखो क्या है, फॉर ए 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का अगर किराया निकालें हम तो x तो देखो लगना ही लगना है प्लस 10y। तो ये 10 किलोमीटर का किराया और 10 किलोमीटर का किराया इसमें दिया हुआ है कितना, 105 रुपये है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आई हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की x प्लस 10y इक्वल टू 105। एक बार और स्टेटमेंट रीड करके इसको आप समझ के देखें। इसी तरह सेकंड 155, ये 15 किलोमीटर का चार्जेज है उसका, ठीक है। तो x प्लस 15y आएगा यहाँ, 15y इक्वल टू कितना है 155। तो इस तरह 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हमने यहाँ बना ली है। फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इन इक्वेशनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। तो देखो करना क्या है, उसी तरह से बाय इक्वेशन 1 हम एक की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 से अगर हम x फाइंड आउट करें तो x की जो वैल्यू है x प्लस 10y इक्वल टू क्या है 105। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 10y इस साइड जाके माइनस में, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, x इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x जहाँ भी होगा वहाँ ब्रैकेट लगा के आप 105 माइनस 10y पुट कर दें। तो स्टार्टिंग में x प्लस 15y इक्वल टू 155 हमें गिवन है, तो x की जगह में क्या लिखना है 105 माइनस 10y। तो यहाँ लिख दें 105 माइनस 10y प्लस 15y, बाकी एज इट इज इक्वल टू 155। अब इसको अरेंज कर लेंगे हम, माइनस का 10y प्लस का 15y, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का 5y, और ये 105 को इस साइड ले आएंगे तो 155 माइनस 105। अब 105 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किस में से 155 में से, तो कितना बचेगा ये बचा 50। तो 5y की वैल्यू क्या आई है 50। तो यहाँ से लिखते हैं 5y इक्वल टू 50। तो y इक्वल टू क्या आएगा 50/5, तो y 10 आएगा यहाँ, तो y इक्वल टू 50/5 यानी 10। तो y की वैल्यू आई है 10। ये y की वैल्यू आप कोई सी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इक्वेशन 1 में, 2 में, या जहाँ से हमने x इक्वल टू 105 माइनस 10y लिखा हुआ है इसमें भी पुट कर सकते हैं। हमें x और y निकालने थे, यानी फिक्स चार्ज और डिस्टेंस पर किलोमीटर का चार्ज हमें फाइंड आउट करना था। तो 105 माइनस 10y, यहाँ x इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर देंगे, 10 इंटू 10 100, तो x की वैल्यू आई है 5, यानी 5 रुपये तो उसका क्या है फिक्स चार्ज है,
और 10 रुपये पर किलोमीटर का चार्ज वो लेगा। ठीक है, अब हमारे से एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है इसी क्वेश्चन में कि कोई ट्रैवल करता है 25 किलोमीटर तो वो कितने रुपए देगा। तो फिक्स चार्ज क्या है, 5 रुपये, वो तो लगना ही लगना है, बाकी पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा उसका। ठीक है, तो अगर कोई पैसेंजर ट्रैवलर अगर इसमें टैक्सी में ट्रैवल करता है, कितने किलोमीटर करे, चाहे 10 किलोमीटर करे, चाहे 20 किलोमीटर करे, चाहे 25 किलोमीटर करे, उसका हम कॉस्ट बता सकते हैं। तो फिक्स चार्ज कितना आया है 5 और पर किलोमीटर चार्ज कितना आया है 10। अब ये कहता है कि चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का अगर चार्ज निकालना है तो सिंपल सा लॉजिक है कि 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 इसमें ऐड कर देंगे। तो 25 किलोमीटर का अगर हम चार्ज निकालें तो x प्लस 25y इतने रुपए उसको पे करने होंगे। ठीक है, तो x की जगह क्या रख दें 5 और y की जगह 10। तो x की जगह 5 और y की जगह 10 रखेंगे तो ये 250 बनेगा, और 250 प्लस 5 तो क्या बना बच्चों 255। तो 25 किलोमीटर के इतने रुपए उसे पे करने होंगे। इसी टाइप से चाहे क्वेश्चन आपका 50 किलोमीटर पे पूछे, चाहे 10 किलोमीटर पे पूछे, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस इसमें दी गई थी, उनको कन्वर्ट करना था लीनियर इक्वेशन में। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट इससे अगला क्वेश्चन एक पार्ट और सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो क्या लिखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लास्ट पार्ट है ये। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो हमें प्रेजेंट एज निकालनी है। एक फादर है, एक सन है, आज से 5 साल पहले, 3 साल बाद, 3 साल पहले, 5 साल बाद, एक रिलेशन हमें बना रख के दे रखी है। तो बस उस एक रिलेशन को हमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करना सीखें आप, स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट कर लें। हमें 2 वेरिएबल x और y तो लेने ही लेने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एज है जैकब की और उसके सन की। तो एक को हम x मानेंगे, एक को y मानेंगे, फिर हम कंडीशन देखेंगे कि क्या कंडीशन लगा रखी है इसमें। हमें प्रेजेंट एज दोनों की फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम मान के चलेंगे x और y। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की एज, आज जो एज है उसकी वो हमने मान ली x ईयर है, और उसके सन की जो एज है वो हमने मान ली y ईयर है। अब हम कंडीशन पढ़ेंगे, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो इस रिलेशन को ध्यान से समझें कि 5 years hence तो 5 साल बाद, आज अगर उसकी एज x है तो 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी x प्लस 5। ठीक है, और उसके सन की एज 5 साल बाद क्या होगी, वो y प्लस 5 होगी। ठीक है, फादर की एज क्या होगी x प्लस 5 और उसके सन की एज क्या होगी y प्लस 5। तो अब ये कहता है कि जो फादर की एज है वो 3 टाइम है उसके सन की एज की, तो यहाँ y प्लस 5 आएगा। तो x प्लस 5 ये क्या है, उसके फादर की एज, और वो क्या है 3 गुना। ठीक है, किसकी, उसके सन की एज की। तो सन की एज 5 साल बाद y प्लस 5। तो ये रिलेशन आई एक, तो x प्लस 5 किसके इक्वल 3 टाइम y प्लस 5 के। तो एक रिलेशन तो ये है, आप कंडीशन को दोबारा पढ़ के देखें और कन्वर्जन सीखें इसका साथ साथ। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, एक्स वाई वाली टर्म एक साइड और बाकी टर्म एक साइड। तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 10 आएगा यहाँ। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी कि x माइनस 3y इक्वल टू 10। इसी टाइप से हम नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे कि नेक्स्ट में हमें क्या लिखा गया है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 रहेगी।
नेक्स्ट में देखो 5 ईयर एगो लिखा हुआ है, ठीक है। 5 ईयर एगो जैकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है। 5 साल पहले जैकब की एज क्या होगी, x-5। 5 साल पहले उसके सन की एज क्या होगी, आज अगर सपोज करो उसकी एज 30 है तो 5 साल पहले तो क्या होगी 25। आज अगर 20 है तो 5 साल पहले 15। तो 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम दोनों की एज में से। अब रिलेशन क्या है कि फादर की एज 7 टाइम उसके सन की एज की है, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, सन की एज को। फादर की एज को नहीं करना, सन की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों इक्वल होगी। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी x-5, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y-35। अब इस इक्वेशन को भी हम रीअरेंज कर लेंगे, xy वाली टर्म एक साइड, बाकी कांस्टेंट टर्म एक साइड। तो 7y को इस साइड लिखेंगे, x-7y इक्वल टू ये -35 है और ये +5 इस साइड आएगा। -5 का क्या बनेगा, +5। तो -35 +5, तो माइनस का 30 यहाँ रहेगा। तो x-7y इक्वल टू -30, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई। अब दोनों इक्वेशनों को हमें किस मेथड से सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके उनकी प्रेजेंट एज हमें बतानी है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सोल्व करने का तरीका वही है जो बाकी क्वेश्चन में हम ट्राई कर रहे हैं, बट जो कंडीशन है उनको कन्वर्ट कैसे करना है ये आप अच्छी तरह समझ के करें। तो x-3y इक्वल टू 10 और x-7y इक्वल टू -30। तो एक से हम वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 1 से हम वैल्यू निकाल रहे हैं x-3y इक्वल टू 10 से x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। x किसके इक्वल आएगा, 10 + 3y के। तो x की वैल्यू 10 + 3y, ये x की जो वैल्यू है ये हम पुट करेंगे। इक्वेशन 1 से निकाली है तो 2 में पुट कर देना, 2 से निकाल रहे हो तो 1 में पुट कर देना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट करो, x जहाँ भी है वहाँ ब्रैकेट लगा के आप 10 + 3y लिख दो, माइनस x-7y -30, ये इक्वेशन 2। इसमें x की जगह क्या लिख देंगे, 10 + 3y। तो यहाँ लिख देते हैं 10 + 3y -7y, ये तो x की वैल्यू थी, -7y, बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज इक्वल टू -30। तो 3y -7y तो कितना बचेगा, -4y। तो यहाँ -4y और ये 10 इस साइड जाके प्लस का है तो क्या होगा, माइनस का, तो इक्वल टू -30 -10 तो क्या होगा, -40। तो -4y इक्वल टू -40। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 10। तो y की वैल्यू आई है 10, ये y की वैल्यू 10 हम पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में करो चाहे 2 में करो उसी तरह से, या x इक्वल टू 10 + 3y इसमें भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो इसकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी है। y की वैल्यू 10 अगर हम पुट करते हैं तो 30 + 10 x की वैल्यू 40 आ रही है, ठीक है। तो इस टाइप से आप पुट करके दिखाओ इसको, और हमें वैल्यू निकालनी थी x और y की। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 40। अब कैलकुलेशन इसकी करके देखें, 10 + 3 × 10 रखेंगे तो 30 + 10 40। तो x क्या माना था हमने, जैकब की एज, और y क्या माना था, सन की एज। तो जैकब की एज कितनी आई, 40 ईयर, और सन की एज 10 ईयर। अब जो कंडीशन इस क्वेश्चन में हमें गिवन थी वो कंडीशन आप दोबारा इनकी एज पे लगा के देख सकते हो कि 5 साल बाद में इनकी एज में क्या रिलेशन होगी। अब देखो जैकब की एज 40 है, 5 साल बाद 45, सन की क्या होगी 15, तो रिलेशन क्या आई, 3 टाइम, ठीक है। इसी तरह आप 7 ईयर वाली कंडीशन भी लगा के देख सकते हो, तो जो आपको गिवन है वही आपका आंसर आएगा। तो ठीक है बच्चों, ये अपना कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3। बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करके देखें, अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।